संत सिपाही, प्रदेश के अतिथि मुख्यमंत्री, सर्वप्रथम मैं आपको विसाखी के पर्व पर जन कल्याण के लिए और कार्यों के लिए, मानवता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो आपने कार्य किए, परमात्मा ने और देश की जनता ने आपको पुनः एक जो अतिथि अवसर दिया मुख्यमंत्री के रूप में, मैं आपको बधाई पुनः देता हूँ। और हमने आपसे को निवेदन किया था कि सिरपुर के बादल साहब जी महाराज का 400वां पर्व जो है वो 21 तारीख को है और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लाल किले में उसका वृहद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आप इस बैसाखी के पवित्र अवसर पर आपके यहाँ पे आपकी उपस्थिति को हम लोग वंदनीय करते हैं और हमारा आपसे निवेदन है कि 21 तारीख को भी आप इस पवित्र स्थान में अगर आने की आप कृपा करें तो सिरपुर के वाले साहब जी महाराज के 400 साल पर्व का ये समापन दिवस होगा। और इसके साथ में मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी जो इनके मुख्यमंत्री जी के बाजू है और उनको उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए उन्होंने जो एक सेवा सौंपी है जिसका वो अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी इनका जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिथि साथी हैं, हमेशा उनके साथ निष्ठा के साथ और प्रदेश की जनता के साथ और प्रदेश की जो है जो इकाई है बीजेपी की उसको सुदृढ़ करने के लिए कार्य करते रहे। मैं बहुत समय न लेके मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो है महान तपस्वी, महान बलिदानी, धर्म रक्षक सिरपुर देव भारत साहब जी महाराज के इस पवित्र स्थान में जिसपे वो 3 दिन रुके थे और 2 महीने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1672 में रुके और उनके 2 हुक्मनामे और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हस्तलिखित जो उन्होंने कोंटा साहब से यहाँ भिजवाए थे वो सुरक्षित है। आपने दर्शन किए हैं क्यों ना हम आपको अगर आप 21 तारीख को आएंगे तो हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। और आज के अवसर पर गुरु महाराज संतों को बैसाखी पे अदनपुर साहब बुलवाते थे। आपने देखा है कि उसको गुरु महाराज कहते थे तो साहिब लेके आता, उस हुक्मनामे में लिखा है। तो धर्म की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जो अद्वितीय कार्य गुरु महाराज ने की, उसी परंपरा के ऊपर चलते हुए, उसी कार्य का निर्वहन करते हुए आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप जो अद्वितीय कार्य कर रहे हैं, इसको हमेशा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। माननीय गांधी जी जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं वो इस पवित्र स्थान पर आए और उनका यहाँ पे अभिनंदन है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भावना से नमस्कार किया उसने भी हृदय को छुआ। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। माननीय महापौर जी तो हम उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और रजनी जी के सहयोग से एक सुंदर गेट सिरपुर के पात्र द्वार के गेट को बना है, वो जो है आपके आशीर्वाद से, इनकी मेहनत से बना है। मैं इन सबका आपकी तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका बहुत मैं आपको सुनना चाहते हैं और ये आपसे निवेदन है कि लंगर आपको नहीं छका, आपका आशीर्वाद लेके 2 स्वर्ण भार जो है आप अगर ले लेंगे तो सबका हम लोग का मन बल पड़ेगा। मैं अब जो है निवेदन करता हूँ हर व्यक्ति जी से कि वो आपका सम्मान करे। आगे मत बढ़ो यार, भैया भैया आगे ना बढ़ो, आगे ना अरे भैया बैठ जाइए सर उस साइड सर इधर ज्ञानी जी, ज्ञानी सर इस तरफ सर
आगे सर जाइए सर। सर आगे से हट जाइए तो। आगे से हट जाइए सर आगे से हट जाइए। मैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में निवेदन है कि इस पवित्र अवसर पर हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन प्रेम नहीं आ रहा ना, सर आ रहे हैं। बैसाखी के इस पावन पर्व पर यादगंज के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में आयोजित आज के इस संगत में मैं सबसे पहले आप सभी को बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दानिश अंसारी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरुद्वारा यायागंज से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, श्री बग्गा जी, सरदार सतनाम सिंह सेठी जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी, सरदार मनजीत तलवार जी, श्री बोलसन जी, अनिल बजाज जी, कपिल अरोड़ा जी, त्रिलोक सिंह जी, परमजीत सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह बग्गा जी, रजनीश गुप्ता जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बैसाखी का पर्व हमारे लिए एक नया उल्लास, एक नया उत्साह, नई फसल के आने और नए वर्ष के आगमन के फलस्वरूप हम अनादिकाल से इस आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर धर्म की रक्षा के लिए आज के दिन का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना करके भारत की रक्षा के लिए जिस प्रकार की एक उस कालखंड में अपनी सेना खड़ी की थी, आज उसी का परिणाम है कि हम सब इस उत्साह, इस उमंग के साथ
गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए बैसाखी के इस पर्व में एकत्र होकर के हर्षोल्लास के साथ न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे देश के अंदर इस आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं सिखों के इतिहास के बगैर भारत का मध्यकालीन इतिहास अधूरा माना जाता है। त्याग और बलिदान की जो एक लंबी परंपरा और एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है सिख गुरुओं ने, आज उसी का परिणाम है देश भी और धर्म भी सुरक्षित है। और इसीलिए इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों में भागीदार बनना अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करता ही है। आने वाली पीढ़ी को भी इन महापुरुषों के प्रति नमन करने का एक अवसर उपलब्ध कराने का एक अवसर हम इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से करते हैं। जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, हम सब इस बात को जानते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अपने जीवन का कुछ भाग यहाँ पर इस गुरुद्वारे में व्यतीत करते हुए धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है उस प्रकार की एक प्रेरणा दी थी। और उस समय की उन विकृतियों के जिनके कारण समाज कमजोर हो रहा था, उसको दूर करने के लिए ही खालसा पंथ उस समय के लिए हम सब के लिए एक नया मार्गदर्शक के रूप में सामने आया था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होकर के कैसे हमें देश और धर्म की रक्षा करनी है, इसकी प्रेरणा तो प्रदान करता ही है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ प्रेरणा और प्रकाश छोड़ करके गया है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज से ठीक 5 वर्ष पहले मुझे लखनऊ के पहले किसी गुरुद्वारे में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसी आयागंज गुरुद्वारे में ही आकर के मैंने यहाँ माथा टेका था और गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया था। 5 साल के बाद फिर गुरु महाराज की कृपा से मुझे यहाँ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। सचमुच जो आत्मीयता आप सबने सदैव दिखाई है, मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है और यही कारण है। उसी के नाते हम लोग आज अनेक कार्यक्रम आयोजित करने में सफल होते हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी कोई एक आयोजन होता है तो वह गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाला आयोजन होता है। और जो एक संकल्प हम लोगों ने लखनऊ में लिया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति में साहबजादा दिवस आयोजित होना चाहिए, वह साहबजादा दिवस का आयोजन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि घोषित की है। और मेरा तो आह्वान होना चाहिए कि इसको हम और भव्यता के साथ कैसे आयोजित कर सकते हैं। इस आयोजन के साथ हमें इसकी रूपरेखा को भी तैयार करनी चाहिए। आज बैसाखी का आयोजन है, खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है, महावीर जयंती भी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। अनेक दृष्टि से हमारे लिए यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है। मैं एक बार फिर से आप सबको बैसाखी के इस पावन अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबका आह्वान करूंगा। ये ऐतिहासिक धरोहर है यार गुरुद्वारा हमारे लिए, और इसलिए जो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि यहाँ के पुनरुद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए
क्या कुछ होना है, इसके लिए यहाँ की महापौर के साथ में, ब्रजेश पाठक जी के साथ में एक बैठ करके ठोस कार्य योजना अगर आप लोग प्रस्तुत कर देंगे तो हमें इसमें सहयोग करने में प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सबको बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके जीवन में सदैव बना रहे, यही मैं इसकी हृदय से शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।